नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज 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 हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का कूलाम का नियमों विद्युत क्षेत्र चैप्टर का। आज उसमें हम देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो अच्छी स्थिति की तीव्रता है। अच्छी स्थिति की तीव्रता वैद्युत अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये यूपी बोर्ड के लिए ये मान लीजिए रामबाण है, एकदम रामबाण। मतलब ये पूछा ही जाएगा, अच्छी स्थिति की तीव्रता। तो इसको हम समझते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए फिगर का समझना बहुत ही जरूरी है। हमें मान मान लेना है, पहले देखिए यहाँ पे दो बिंदु हो गए ए और बी। एक पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पे माइनस क्यू आवेश है। आप देख लीजिए, ए पे माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस प्लस क्यू आवेश। अब दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2l है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ए से बी के बीच की दूरी 2l हो गई। उसी तरह ये ए बी का मध्य बिंदु ओ है, जिससे आर दूरी पर, ये देखो आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत, ये वाला बिंदु, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो इसको गणना करने के लिए हमें दो तीन दूरियां और भी निकालनी पड़ेगी। अगर एपी की दूरी निकालें तो देखते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक आर है, आप समझिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस आर है और ये पूरी 2l है, तो जो इतनी आधी बची है, जो इसमें आधी दूरी बची है, सो वो l होगी। तो इसलिए इसकी दूरी ए से पी की हो जाएगी ए प्लस आर प्लस एल, सॉरी आर प्लस एल हो जाएगी। इसी तरह दूसरा जब देखते हैं बिंदु बी से पी के बीच की दूरी, तो ये पूरा आर है, तो इसमें से अगर आर डिस्टेंस एल डिस्टेंस हम निकाल देंगे तो ये हमारी बीपी की दूरी, इतनी दूरी में से अगर इतनी दूरी पूरी आर है, अब इसमें से एल इतनी है, तो अब इसको इतना नहीं लेना है, तो इसको हम एल दूरी इसमें से निकाल देते हैं, तो ये आर माइनस एल होगी। तो इस तरह आप फिगर को अच्छे से समझ पाए होंगे। डिस्टेंस वगैरह एक बार फिगर समझ लीजिए, डेरिवेशन में कुछ रखा नहीं है। तो और समझ लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह E2 है और उसकी डायरेक्शन V की तरफ है। और जो बिंदु ए है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उसकी डायरेक्शन इधर है। आप देख लीजिए फिगर में जैसा कि दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तीव्रता कौन सी, तभी तो हम परिणामी तीव्रता के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। इस तरह से हम फिगर को बहुत अच्छे से समझें। अब लिख लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परिवैद्यांक है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। तो यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि एक बिंदु आर मीटर की दूरी हो गई, ये बिंदु पी है। जो जो फिगर में बना गया है, बना है, वही लिखा गया है, ठीक। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो अब बिंदु ए से पी के बीच की दूरी आर प्लस एल, जैसा कि हमने फिगर में देख लिया, तथा बी से पी की बीच की दूरी आर माइनस एल, ये भी हमने सफलतापूर्वक फिगर से देख लिया है, आर प्लस एल और आर माइनस एल। और हम आशा करते हैं कि आपको डिस्टेंस का जो हुआ, डिस्टेंस जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसकी तीव्रता के लिए निकालते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश किस पे है, आप देख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर है, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी, तो इसको देखते हैं क्या लिखते हैं। तो जैसा कि तीव्रता बराबर होता है 1/4πε0 क्यू अपान क्यू अपान आर स्क्वायर, लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस आर माइनस एल है। तो बी से पी, क्योंकि बिंदु बी पर तीव्रता निकल रही है, तो E1 हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। उसके बाद हम इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बिंदु पी पर निकालते हैं। जब माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालते हैं तो समझ लीजिए हम E2 निकाल रहे हैं, माइनस क्यू के कारण E2 है। तो अब इसका हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर। आर प्लस एल का स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिस्टेंस इसके कारण आर प्लस एल है, यहाँ से देख लीजिए आप, आर प्लस एल है। उस तरह जनरली आर स्क्वायर होती है, लेकिन इसकी डिस्टेंस आर प्लस एल है, तो इसलिए आर की जगह पे आर प्लस एल रख लिए। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब दोनों इक्वेशन से परिणामी तीव्रता हमारी होगी E1 माइनस E2। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि कहाँ पर ऐड हो रहा है, कहीं कहाँ पर
ऐड हो रहा है, कहाँ पे सेपरेट हो रहा है, मतलब कहाँ पर जुड़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है। तो परिणामी तीव्रता वेक्टर ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब क्या करना है, सीधे से उसका मान रख देना है। तो इसका E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और उसी तरह E2 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू देख लीजिए आराम से, माइनस है। अब इसको हम देखते हैं, इसमें इन दोनों में Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इतना दोनों में कॉमन है। आप यहाँ से देख लीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इतना दोनों में कॉमन है, दोनों में मतलब उपस्थित है, तो ये दोनों कॉमन हुआ। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा R माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरह हम सेकंड लाइन को भी अच्छे से समझ लिए। इसके बाद हम फिर चलते हैं, तो इसका एलसीएम वगैरह लिए और सॉल्व कर लिए। तो ये देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको हम ए स्क्वायर मानते हैं, इसको बी स्क्वायर मानते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार होता है ए माइनस बी, एक बार होता है ए प्लस बी। तो उसी तरह हम इसको कर लिए। और नीचे भी इसका होल स्क्वायर है, तो अपना ये ऐसे सेम सच है जैसे लिखा रहने देते हैं। तो ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस करेंगे तो फिर अंत में 2r इंटू 2l बचेगा, और नीचे जैसा है वैसा ही बना रहेगा, और ये हमारा कॉमन चलता रहेगा। अब यहाँ वाली लाइन देखिए, E बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ब्रैकेट में 2 इंटू 2RL। हम इसको दोनों को RL साथ में रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर वेक्टर ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2r इंटू 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब देखो ये जो यहाँ पर Q था, इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करा दिए, तो ये 2QL हो गया, यहाँ से 2QL, और ये हो जाएगा 2R। ये इतना समझ में आया कि यहाँ कैसे हुआ, यहाँ का जो बाहर वाला Q था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया 2L के साथ, तो ये 2QL हो गया और ये 2R हो गया। तो इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2r इंटू 2QL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि Q2QL बराबर होता है P। आप जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हैं, तो उसमें यही एक सूत्र निगमित हुआ था कि 2QL बराबर P या P बराबर 2QL। तो यहाँ से हम इसके जगह पे क्या करते हैं और देखते हैं, क्योंकि देखने पे लग रहा फिगर से आपको कि R इज ग्रेटर देन L। तो हम जब R की तुलना में L बहुत छोटा है, तो हम L स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से L स्क्वायर हटा देते हैं, तो वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2R इंटू, ये देखो यहाँ 2QL की जगह पे P रख दिया गया, और R का स्क्वायर हो जाएगा R की घात 4। तो हम R से R कैंसिल आउट कर देंगे, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P, देखो R तो कैंसिल हो, 2P अपान R क्यूब, या वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P अपान R क्यूब। यही अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यही आप इतना सॉल्व कर लेंगे। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, आप जब भी बोर्ड का पेपर उठा के देखिए 12th का, उसमें जो कूलॉम का नियम है, उसमें अच्छी स्थिति की तीव्रता को बहुत बहुत बार पूछा गया। मान लीजिए हर बार ही पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, हम आशा करते हैं, क्योंकि हमने अपने तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत ना रहे, और इसी तरह समझते रहिए। पहला पेज हो गया ये, उसके बाद ये इसका दूसरा पेज, और ये आपका तीसरा पेज। इस तरह हम अच्छी स्थिति की तीव्रता के बारे में अच्छे से इसमें से पढ़ लीजिए। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, तो इस तरह हम इंटर के और भी फिजिक्स के चैप्टर को धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे, और आपको हम आशा करते हैं कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।